18 अगस्त 2024। जगह उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला, थाना कोतवाली। एक आम सी सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में ये सुबह एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। पूनम भारती नाम की एक महिला थाने पहुंचती है। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर गुस्सा और दिल में इंसाफ की उम्मीद होती है। वो पुलिस को बताती है कि जब वो अपनी दोनों बेटियों को दवाई दिलवाने अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में एक युवक चंदन वर्मा ने उसका रास्ता रोका। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, उसने पूनम के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, छेड़खानी की और यहाँ तक कि जाति सूचक शब्द कहे। पूनम ने सख्त लहजे में कहा, मैं इस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझती है। तुरंत FIR दर्ज होती है और उसी शाम चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। IPC की संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद चंदन को जमानत मिल जाती है। पुलिस दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर समझौता करवा देती है। कागजी तौर पर मामला खत्म हो चुका था, लेकिन असल में ये कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि इसी एक केस से शुरू हुआ एक ऐसा खूनी सिलसिला जिसमें 4 लोगों की जान चली जाएगी। और सबसे दर्दनाक बात, उन 4 में 2 मासूम बच्चियां थीं, एक 5 साल की और दूसरी सिर्फ 1.5 साल की। क्या थी इस समझौते के पीछे की सच्चाई? कैसे एक मामूली शिकायत बना एक खतरनाक हत्याकांड? कौन थे इसके असली मास्टरमाइंड? और पुलिस क्या वाकई इस पूरे खेल से अनजान थी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेठी के इस दर्दनाक हत्याकांड की वो पूरी सच्चाई जो हर किसी को झकझोर देगी। 3 अक्टूबर 2024, पहला नवरात्र। जगह उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला, अहरौबा कस्बा। सारा शहर देवी माँ की भक्ति में डूबा हुआ था। हर गली, हर मोहल्ला रोशनी और श्रद्धा से जगमगा रहा था। शाम के तकरीबन 6:50 बजे का वक्त था। एक पंडाल में माता रानी की आरती हो रही थी। ढोल, मंजीरे और जयकारों की गूंज चारों तरफ फैली हुई थी। उसी पंडाल के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर में बैठा व्यक्ति अचानक चौंक उठता है। उसे लगता है जैसे कहीं गोली चलने की आवाज आई है। पहले तो वो सोचता है कि शायद नवरात्र का जश्न है, पटाखे फोड़े होंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता है तो वहां कोई पटाखा नहीं होता। और तभी बैक टू बैक कई गोलियां चलती हैं, एक के बाद एक, तेज आवाजें, डरावनी कपा देने वाली। मेडिकल स्टोर वाला तुरंत उस दिशा में दौड़ता है जहां से आवाज आ रही थी। वहीं पास में खड़ी एक PCR वैन में कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे। वो उनके पास जाकर कहता है, सर, उधर से गोली चलने की आवाज आई है। पुलिस हरकत में आती है। मौजूद सभी लोग, पुलिस वाले उस दिशा में दौड़ते हैं और पहुंचते हैं एक घर के सामने, जिसके अंदर से ये दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, जो नजारा सामने आता है वो हर किसी की रूह कांप देता है। 4 लाशें खून से लथपथ घर के आंगन में पड़ी हुई। पहली सुनील भारती, उम्र 35 साल। दूसरी उनकी पत्नी पूनम भारती, उम्र 32 साल। तीसरी उनकी बड़ी बेटी, उम्र 5 साल। चौथी और छोटी बच्ची, सिर्फ 2 साल की मासूम जान। चारों को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया था। गोली इतनी तादाद में चलाई गई थी कि किसी को भागने, चिल्लाने या बचने का भी मौका नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत चारों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बिना एक पल की देरी किए कहा, चारों को मृत अवस्था में लाया गया है। अब सवाल ये है, आखिर कौन था जो इस परिवार से इतनी नफरत करता था? क्या ये सिर्फ पुरानी रंजिश थी, या इस हत्याकांड के पीछे छुपा है कोई गहरा षड्यंत्र? और क्या ये हत्या पूनम भारती द्वारा दर्ज करवाई गई उस FIR से जुड़ी हुई है? पुलिस जब इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की तफ्तीश शुरू करती है तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, आखिर कौन था वो जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? शुरुआती जांच में पता चलता है कि इस घर का मुखिया सुनील भारती रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव का रहने वाला था। करीब 1 साल पहले उसने उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी शुरू की थी, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद ही उसने वो नौकरी छोड़ दी और उसकी नई पोस्टिंग एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में हो गई। पहले पोस्टिंग रायबरेली में थी, फिर ट्रांसफर करवाकर अमेठी ले आए थे। सुनील एक शांत स्वभाव का मिलनसार इंसान था। एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे। पड़ोसियों और जानने वालों के मुताबिक उनका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। जैसे ही मामला सामने आता है, पूरे प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो जाती है। लोग सवाल उठाते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। पुलिस एक्टिव होती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक पुराना दस्तावेज सामने आता है। 18 अगस्त 2024 को दर्ज की गई एक FIR। इस FIR में पूनम भारती यानी सुनील की पत्नी ने एक युवक चंदन वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, जाति सूचक गालियां। इस शिकायत के बाद चंदन को 3 दिन की जेल भी हुई थी। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दी थी और मामला बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जांच की सुई वापस उसी चंदन वर्मा की तरफ घूमती है। पुलिस जब पूनम और सुनील के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो जो खुलासा सामने आता है वो चौंका देने वाला होता है। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चंदन वर्मा का पूनम भारती से अफेयर चल रहा था,
दोनों की मुलाकात रायबरेली के उस स्कूल में हुई थी जहां सुनील की पहली पोस्टिंग हुई थी, और वहीं से पूनम और चंदन की नजदीकियां बढ़ीं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन जैसे ही पूनम की शादी सुनील से हुई और वो अमेठी आ गई, चंदन का गुस्सा और जुनून बढ़ता गया। हत्या के बाद चंदन ने खुदकुशी की कोशिश भी की। उसने अपने मोबाइल के स्टेटस पर भी हिंट छोड़ी थी, 5 लोग मारे जाएंगे। ये सब देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और चंदन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या चंदन ने अकेले इस हत्या को अंजाम दिया या इसके पीछे कोई और भी शामिल था? क्या पूनम का इस पूरे प्लान में कोई रोल था या वो भी सिर्फ एक मोहरा थी? लेकिन कहते हैं, गलत रिश्ते छिपाए नहीं छिपते। पूनम और चंदन के बीच चल रहा रिश्ता ज्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रह सका। बहुत जल्द सुनील भारती को इस बारे में पता चल गया। उन्होंने अपनी पत्नी पूनम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो घर में विवाद और मारपीट तक की नौबत आ गई। आखिरकार सुनील ने साफ शब्दों में कहा, या तो तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। पूनम पर दबाव बढ़ता गया और शायद इसी के चलते उसने 18 अगस्त 2024 को चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि चंदन न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को धमका रहा था, पीछा कर रहा था और जान से मारने की धमकी तक दे रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर 3 दिन की जेल में रखा गया। बाद में समझौता करवा दिया गया। मामला वहीं थम गया। इसी दौरान सुनील भारती ने रायबरेली से अपना ट्रांसफर अमेठी करवा लिया। उन्हें लगा शायद जगह बदलेगी तो जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंदन वर्मा, जो इस बीच अपने ईगो और बदले की आग में जल रहा था, उसे लग रहा था कि पूनम ने उसे धोखा दिया, जेल भिजवाया और अब उससे दूर चली गई। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बदला लेने की ठान ली। उसने किसी तरह पूनम और सुनील के अमेठी वाले नए घर का पता निकाला और फिर 3 अक्टूबर 2024 को शाम के वक्त, जब नवरात्र की आरती हो रही थी, वो वहां पहुंच गया। वो सीधा घर के अंदर घुसा। सुनील भारती और पूनम भारती से बहस शुरू हुई। फिर गुस्से में उसने अपनी पिस्टल निकाल ली। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। सुनील को 3 गोलियां मारी गईं। पूनम को 2, 5 साल की बड़ी बेटी और 2 साल की छोटी एक गोली मारी गई। टोटल 9 राउंड फायर हुए थे, जिनके खोखे मौके से बरामद किए गए। पास के मेडिकल स्टोर वाले को जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत पुलिस को खबर देता है। PCR वैन में तैनात पुलिसकर्मी घटनास्थल पर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड को गंभीरता से लेती है। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो चुका होता है। चंदन वर्मा की तलाश शुरू होती है और जल्द ही पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और अरेस्ट कर लेती है। इस पूरी कहानी से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। शादी के बाद अगर रिश्ते की मर्यादा ना रखी जाए तो प्यार का नाम लेकर चल रहे अफेयर कभी कभी जिंदगियां तबाह कर देते हैं, और उनके साथ मासूम जिंदगियां भी। अगर आप इसी तरह की स्टोरी देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और क्राइम स्टोरी के साथ।